जम्मू कश्मीर आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, किस तरह से पहले आप जम्मू कश्मीर को देखते थे और अब जब यहाँ पर पूरी तरह से एंट्री हो रही है किस तरह से देखते हैं? जम्मू में 25 साल पहले आया था। ओके। कश्मीर श्रीनगर शायद मैं 5-6 साल पहले गया हूँ 2 बार, और उसके पहले भी गया था, लेकिन जम्मू अब दोबारा आया हूँ। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि पहले जब जम्मू कश्मीर को देखते थे एक डेस्टिनेशन के तौर पर, अब जब बिजनेस के तरह से देख रहे तो कितना अंतर अब लग रहा है? बिजनेस की तरफ से तो अभी शुरुआत की है इस पर रुचि लेने पर, और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। कितनी अपॉर्चुनिटी है वो मुझे नहीं पता अब तक, वो स्टडी हम करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है वो तो दो शक नहीं है। और लोग अपॉर्चुनिटी कैसे होती है कि हमें एक विजन करना पड़ता है, एक एक्शन करना पड़ता है, और लोगों को हमें साथ लेना पड़ता है। ये तीनों हो जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जम्मू कश्मीर में पहली बार रियल एस्टेट समिट हुआ और एक ऐतिहासिक मूवमेंट पूरे जम्मू और कश्मीर के लिए, और ऐतिहासिक मूवमेंट हमारे लिए भी है क्योंकि आज निरंजन हीरानंदानी जी जो कि लगातार देश के कई सारे शहरों को बनाने का जो ठेका है वो इन्होंने लिया है, और कई सारी बेहतरीन बिल्डिंग्स और कई सारी रियल एस्टेट में अपना जो नाम है इन्होंने कमाया है। फोर्ब्स की मैगजीन में टॉप 100 रिचेस्ट इंसान में से एक है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से आज जो एक ऐतिहासिक मूवमेंट जम्मू और कश्मीर के लिए हुआ है, पहला रियल एस्टेट समिट जम्मू में हुआ है, किस तरह से आप स्कोप देखते हैं रियल एस्टेट का जम्मू कश्मीर? हर देश में स्कोप है। आप कहाँ भी जाएंगे, चाइना में जाएंगे, सिंगापुर जाएं, दुबई जाएं, बांग्लादेश जाएं, बेंगलुरु जाएं, महाराष्ट्र में आएँ, मुंबई में आएँ, हर जगह में रियल एस्टेट का बहुत एक महत्व बना है। दूसरी बात है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। 260 इंडस्ट्रीज़ को टच करती है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों को काम आती है। और कोई भी देश में जहाँ 10% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रहा है, वहाँ रियल एस्टेट का रोल हमेशा रहा है, विश्व में भी, चाइना में भी, दुबई में भी, सिंगापुर में भी, कहाँ भी देखा जाए तो ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है। सरकार लीडरशिप ली है, वो बोल रहे हैं हम स्टैम्प ड्यूटी का कम करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम ईज़ ऑफ बिजनेस करेंगे, हम एक माहौल बनाएंगे कि कन्वर्जन ऑफ लैंड, लोकल डेवलपर्स के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। तो ये सब टोटल देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कितनी अपॉर्चुनिटी लोग चाहते हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो पॉलिटिशियन जानते हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो ये देखा जाए क्या है कि कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे। अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं, टाटा हाउसिंग आज मौजूद है, तो ये सब कंपनीज़ क्यों आएंगे? यहाँ कुछ देखेगा तो नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये एक माहौल लोगों को बनाना है, उन लोग को एक देखना है, उन लोग को ये चाहना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, और लोग चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन भी आएंगे एक साथ में, और माहौल बनाना, बुरा माहौल बनाना भी आसान है, माहौल बनाना कठिन है, लेकिन एक आज पगला लिए है सरकार ने कि एक माहौल हम बना दें, देखिए आगे क्या होता है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो कई टोपोग्राफी यहाँ की जो है वो काफ़ी अलग है। जम्मू का टेरेन पूरी तरह से अलग है, कश्मीर का टेरेन अलग है, टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा विख्यात तो है, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर जो है वो नीचे रही है, काफ़ी स्तर नीचे रहा है। आपको लगता है क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी, किन सेक्टर्स में ज़्यादा जो ग्रोथ है वो दिख सकती है? तो मैं समझता हूँ टूरिज़्म तो नंबर 1 है। मंदिर टूरिज़्म, डेस्टिनेशन टूरिज़्म बहुत बड़ी बात है। आज मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म हम 1% भी हमने उपयोग नहीं किया। 99 टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं टूरिज़्म, लेकिन लोगों को चाहना चाहिए कि ये डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं। रियल एस्टेट में बहुत ही स्कोप है, मॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, आईटी में, देखिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। तो माहौल बनाएं तो ये सब कुछ आ सकती है। बेंगलोर चले जाएं, उससे अच्छा तो जम्मू या कश्मीर में आए, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आगे देखना है कैसे ये माहौल बनता है। आज एक पहले पगला सरकार ने ली है, यहाँ के लोकल डेवलपर्स भी हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हुए। नरेट को जम्मू बन गया है, हम नरेट को श्रीनगर भी बनाने जाने वाले हैं मई में। तो ये सब बातें चल रही है, देखो आगे क्या होता है। मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और यहाँ के जो आम जनता है, कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और लोगों के लिए कितना स्कोप है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं? अनलिमिटेड।
आपने 1% भी नहीं देखा, आप 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कम पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं या ग्रैब करते हैं, वो आपके ऊपर है। हर देश, हर स्टेट हमें बुलाते हैं कि यहाँ आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ आईटी रखिए, यहाँ रेजिडेंशियल करिए, यहाँ टाउनशिप करिए, यहाँ डेटा सेंटर करिए। वो हमें फ़ोन करके बुलाते हैं कि आप यहाँ आइए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लीडरशिप में अल्टीमेटली कहेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ, लोकल लोगों को भी संभालना चाहिए, वो मैं समझता हूँ, और होना ही चाहिए। लोकल को तो ऑटोमेटिकली लेंगे, बाहर से क्यों मंगाएंगे कौन, जब लोकल होंगे। लेकिन हर काम लोकल नहीं कर सकता। स्किल लेबर चाहिए, कोई स्किल हो या कोई ऐसे काम है जो लोकल नहीं करना चाहते, वो बाहर के लोग करते हैं, तो वैसे ही होता है। जम्मू कश्मीर आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, किस तरह से पहले आप जम्मू कश्मीर को देखते थे और अब जब यहाँ पर पूरी तरह से एंट्री हो रही है, किस तरह से देखते हैं? जम्मू में 25 साल पहले आया था। कश्मीर, श्रीनगर शायद मैं 5-6 साल पहले गया हूँ 2 बार, और उसके पहले भी गया था, लेकिन जम्मू अब दोबारा आया हूँ। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि पहले जब जम्मू कश्मीर को देखते थे एक डेस्टिनेशन के तौर पर, अब जब बिजनेस के तरह से देख रहे हो तो कितना अंतर अब लग रहा है? बिज़नेस की तरफ से तो अभी शुरुआत की है इस पर रुचि लेने पर, और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। कितनी अपॉर्चुनिटी है वो मुझे नहीं पता अब तक, वो स्टडी हम करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, वो तो दो शक नहीं है। और लोग अपॉर्चुनिटी कैसे होती है कि हमें एक विजन करना पड़ता है, एक एक्शन करना पड़ता है, और लोगों को हमें साथ लेना पड़ता है। ये तीनों हो जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो जिस तरह से जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोशिश की कि एक नई शुरुआत यहाँ पर की जाए, और उसी तरह से निरंजन हीरानंदानी जी अब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में रियल एस्टेट का जो स्कोप है उसे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए और जम्मू और कश्मीर के साथ देश के डेवलपमेंट में 4 साल लगाए जाएँ। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।